अगर आप एक एपी संचालक हैं या फिर आप किसी भी बैंक के एक सीएसपी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि जिस तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया है और बहुत ही आसान हो चुका है पब्लिक के लिए यूपीआई आईडी के माध्यम से ट्रांजेक्शन करना। जब आपको ये बताया जाता है कि आपके सीएसपी सेंटर पर आपको सिर्फ 2 माध्यम से ही ट्रांजेक्शन करना है। पहला माध्यम है आधार कार्ड। कोई भी ग्राहक आपके पास पैसे का विड्रॉल करने आएगा तो आप उससे आधार कार्ड पूछेंगे। आधार कार्ड अगर उसके पास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कि अगर एटीएम कार्ड आपके पास होगा तो आप उसका कैश विड्रॉल कर सकते हैं माइक्रो एटीएम के थ्रू। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एपी संचालक और सभी सीएसपी भाइयों का ये कहना है कि आजकल मार्केट के अंदर इस तरीके से फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे और यूपीआई आईडी का जिस तरीके से चलन चला है, उस वजह से बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं वो आपके पास आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पैसा आपके अकाउंट में डालकर वो आपसे कैश विड्रॉल करवाना चाहते हैं। इस तरीके से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहा है और सभी एपी संचालक इस धंधे में लगे हुए हैं। डायरेक्टली वो पेमेंट को अपने अकाउंट में पड़वाते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कराकर या अपना अकाउंट नंबर देकर, और वो पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेते हैं। उसके बाद वो ग्राहक को कैश दे देते हैं। यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत सारे एपी संचालकों को जेल हो चुकी है, कंप्लेंट हो चुकी है, एफआईआर हुई है, पुलिस के द्वारा उनको उठा भी लिया गया है। यह बात आपको माननी पड़ेगी। कैसे उठाया गया है, कैसे एफआईआर होती है, कैसे आपके अकाउंट को बैंक के द्वारा फ्रीज किया जाता है और जितना भी पैसा आपके अकाउंट में होता है वो सारा का सारा फिर इलीगल माना जाता है कि आपने अब तक आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़वाया है, जितना भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे इलीगल हुए हैं। अगर आप कभी भी इन झमेलों में पड़ते हैं तो आपके ट्रांजैक्शन को लीगल साबित करते करते आप थक जाएंगे और फाइनली आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। कैसे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कोई भी अननोन पर्सन आपकी शॉप पर आता है और वो आपको बोलता है कि भैया मुझे फोन पे, गूगल पे के माध्यम से या आपका क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके अकाउंट में पैसे पड़वाकर मुझे कैश लेना है, और आप आसानी से कुछ पैसों की लालच में आकर ये काम कर देते हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि वो बंदा जो आपकी शॉप पर खड़ा है वो कौन है, कहां से है और वो आपके अकाउंट में कहां से पेमेंट करवाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है कि फ्रॉड करने वालों की तो इंडिया में कमी नहीं है। कहीं से भी बैठकर कोई भी फ्रॉड कर रहा है। आपकी शॉप पर जो आया है वो एक मीडिएटर है, वो आपका क्यूआर कोड लेता है, आपका अकाउंट नंबर लेता है और वो उस फ्रॉड को भेज देता है जहां से किसी के भी खाते को हैक करके आपके अकाउंट में वो पैसे को ट्रांसफर करने वाला है। और वो ट्रांसफर कर देता है, यानी कि 20-30 हज़ार जो भी उसको ट्रांसफर कराने होते हैं वो डायरेक्टली पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। आपको लगता है कि भाई पेमेंट अकाउंट में आ चुकी है, आप उठाकर उसको कैश दे देते हैं और आपका जो भी मार्जिन बनता है, जो भी आपका कमीशन बनता है, 1%, 2% जो भी आप ले रहे होते हैं वो आप उससे ले लेते हैं और वो आपको देने से मना भी नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि आपके अकाउंट में इलीगल पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है और इलीगल पैसा ट्रांसफर होने के बाद आप उसको विड्रॉल भी कर लेते हैं। और कुछ दिनों में ही आपको पता चलता है कि भाई आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, क्योंकि साइबर क्राइम के द्वारा जब आपके ऊपर एफआईआर की जाती है तब आपको पता चलता है कि भैया ये क्या हुआ है। और फिर जाकर कभी कभी तो ये होता है कि बैंक से आपको डायरेक्टली कॉल आती है कि भाई आपके अकाउंट में एक अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है, एक इलीगल अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, भैया कहाँ से पैसा मंगाया है, कहाँ आपने फ्रॉड किया है। फिर आपको जवाब देना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि डायरेक्टली किसी के पास, और कभी कभी तो जब केस तंगड़ा हो और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही हो, सीबीआई लगी हो, तो होता यह है कि डायरेक्टली पुलिस ही आपका स्वागत करती है और वहाँ पर आपको उठा लिया जाता है और फिर आपसे सवाल जवाब होते हैं जिसका आपके पास कोई भी आंसर नहीं होता है। ये ऐसा चल रहा है। बहुत सारी वीडियोस आपने अब तक देखी होंगी, काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। हमारे यहाँ पर भी लोकल मार्केट में ये कई बार हो चुका है। बहुत सारे सीएसपी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। बस थोड़े से लालच में आकर वो काम कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कस्टमर जो आपकी शॉप पर खड़ा हुआ है वो कौन है, कहाँ से आपके अकाउंट में पैसे पड़वाएगा। आप पड़वा लेते हैं और थोड़े से लालच के चक्कर में आकर आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे भैया कि आपकी एक मजबूरी बन चुकी है, आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे ग्राहक आते हैं। मतलब एक ये मान सकते हैं कि अगर आपके पास 20 ग्राहक आधार कार्ड और एटीएम कार्ड लेकर आ रहे हैं तो आपके पास 30 ग्राहक ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि भैया हम यूपीआई के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देंगे, आप मुझे कैश दे दीजिए। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपकी मजबूरी है कि आप अगर मना कर देंगे तो आपके पड़ोस वाले पे वो कस्टमर जाकर कैश विड्रॉल करेगा यूपीआई के माध्यम से। अगर आप मना कर देते हैं तो आपकी मार्केट ख़राब हो रही है, आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस आदमी को आप जानते हो आप उसी से यूपीआई से ट्रांजैक्शन कीजिए।
अदरवाइज आपको और ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में एक और बात मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट की बात ये बता दूँ, किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। जिसको आप जानते हैं उस पर भी मत करना, जिसको आप नहीं जानते हैं तो उस पर तो आप करेंगे ही नहीं। लेकिन अगर कोई भी ग्राहक आपके पास ऐसा आता है जिसको UPI के माध्यम से पैसे को ट्रांसफ़र करके आपसे पैसा लेना है, तो आपसे बोलिएगा, तो आप उसे ये बोलिएगा कि भाई मेरे सामने अपना फ़ोन ऑन कर और अपना गूगल पे, फ़ोन पे, जिसके थ्रू भी आपको मेरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना है, डायरेक्टली मेरे सामने आप अपने अकाउंट को एक्सेस कीजिए। अगर कोई भी ग्राहक आपसे मना कर देता है कि नहीं भैया मैं खुद नहीं करने वाला हूं, मैं कहीं से भी पड़वाने वाला हूं आपके अकाउंट में पैसे को, तो आप सीधा सीधा मना कर दीजिएगा और ज़्यादा लालच में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज सिर्फ मात्र 100 रुपये के चक्कर में आप अपने 10,000 का नुकसान करा लेंगे, 1 लाख का नुकसान करा लेंगे। तो इस नुकसान से बचिए और इस ट्रिक को अपनाइए, अदरवाइज आप बहुत बड़े लफड़े में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।